सभी को नमस्कार। दोस्तों, कई लोग मेरे से पूछते हैं, जैसा कि मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, स्पीच थेरेपी के क्लासेस देता हूँ। तो मेरे ही क्लाइंट मेरे से पूछते हैं कि सर, अपने माइंड को आप कैसे रिलैक्स में डालते हो। हमेशा जब भी आप बोलते हो तो आप सहजता से बोलते हो, रिलैक्स होकर के बोलते हो। अपने माइंड को इतना रिलैक्स बना करके कैसे रखें, इसका रीज़न क्या है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड हमेशा रिलैक्स ही रहता है 24 घंटा। हम्म? जैसा कि ये आत्मविश्वास ऐसा नहीं कि सभी का 24 घंटा वही रहेगा। लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, और लाइफ की जैसे उतार चढ़ाव रहेगा वैसा ही आपके इमोशन ट्रिगर होते हैं। हम्म? तो हर सिचुएशन में इमोशन चेंज होते हैं। जितने भी लोग होते हैं सभी कैसे होते हैं जो रोज़ाना मेडिटेशन करते हैं, रोज़ाना योगा करते हैं, सभी की मन की स्थिति इसी प्रकार ही रहती है। मेन चीज़ है अपने मन की स्थिति को कैसे मेंटेन बना के रखें। अपने मन की स्थिति को मैं बैलेंस बना के रखता हूँ। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे भी मन की स्थिति भी बदलती है। मैं भी कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ। मन दुखी है तो उसमें मैं स्वीकार कर लेता हूँ, आज मेरा मन दुखी है। शांत है तो मैं शांत को भी स्वीकार कर लेता हूँ। बहुत उत्साहित है तो इसे भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये इसी जगह ही मेरा एक फेवरेट जगह रहती है। तो जब हम ऐसी ऐसी जगह पर हम घूमते फिरते हैं, आकर के बैठते हैं, वैसी आपकी मन की स्थिति बन जाती है। अगर आप बहुत अंदर से परेशान हैं तो आपके पास भी ऐसी जगह जगह होती है। गांव में है तो कितना वहाँ पे हरियाली है, कितना खेत है, अब वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। जितना आप अपने आप को एकांत दोगे उतना आपका मन रिलैक्स, शांत और प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलेगा। जितना आप शोरगुल में रहोगे, जितना आप घर पर बैठे रहोगे, उतने लोगों का सुनोगे, उतना मन का स्थिति बदलती रहेगी। आप अंदर से फ्रस्ट्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा तो आवाज़ में भी प्रभाव आता है ना। किसी से, अपने गर्लफ्रेंड से किसी का झगड़ा होता है, किसी का वाइफ से झगड़ा होता है, फैमिली से कभी कभी हो जाती है। तो हम ऐसी स्थिति में रहेंगे हमेशा तो दिक्कत है। हर घर में यही स्थिति है, लेकिन अपने मन को आप एकांत दिया करो, समय दो। हफ्ते में एक बार घूमने का समय भी निकालो। ऐसा नहीं कि आप घूमने के स्थान वहाँ चयन करो जहाँ पर मंदिर हो, जहाँ पे तीर्थ यात्रा हो, वहाँ पर नहीं। जहाँ पर आप एकांत में बैठ सको अपने आप के साथ। ऐसी जगह जाओगे सारे सलूशन मिलेंगे। निकलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करिए। मन की स्थिति बदलती रहती है दोस्तों। आपको विचारों को रिएक्ट नहीं करना है, स्वीकार करना है। जैसे लाइफ को हमने स्वीकारा है ना, अपने मौसम को, लाइफ को भी स्वीकारा है,
अब देखो मैं बोलते बोलते देखो मेरा जो ट्रैक था बदल रहा था, मुझे अपनी गलतियां भी पता लग रही थी। मैंने बोला ना, लाइफ को स्वीकारा। मैं बोलने वाला था मौसम को स्वीकारने की बात बोल रहा था, मेरे मुंह से निकल गया वो, लेकिन मुझे आभास हुआ मैं कहीं ना कहीं वो ट्रैक चेंज हो रहा है होती, लेकिन आपको नहीं पता लगा, लेकिन मुझे फील हुआ। मौसम को क्या स्वीकारना हुआ, आपको पता है ये बरसात का समय है, अभी ठंड का समय आएगा, गर्मी का समय आएगा। एक्सेप्ट करते हो ना आप कि हर मौसम में आप रोते रहते हो, हर मौसम को स्वीकारना पड़ेगा आपको। इसी तरह हमारी मन की स्थिति भी एक मौसम की तरह है, कभी पतझड़ आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी शांति आएगा। हर सिचुएशन को आप एक्सेप्टेंस में लेकर के आओ, भागो मत। मन दुखी हो गया, मन को बहलाने के लिए आप मॉल में मत जाओ, शॉर्ट रील्स मत देखो, स्वीकार करो, हाँ मेरा मन दुखी है, भागूंगा नहीं। जब आपकी स्थिति बदलती रहेगी, उसे आप देखिए, देखने की कला को ही विकसित करना है। जितना हो सके उतना एकांत में जा करके अपने आप से बातें करो। आप रोजाना वीडियो भी बना सकते हो ना, अपने मन की बात शेयर कीजिए। आप एकांत जगह बैठ करके डायरियाँ लिखें। जैसा मैं तो एकांत जगह जा करके डायरियाँ तो नहीं लिखा हूँ, कई लोग लिखते हैं, मैं क्या करता हूँ वीडियो शूट कर देता हूँ। उसमें क्या होता है, ऐसा करने से आपके मन में जितने पड़े विकार निकल जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों मैं भी हमेशा शांत और आत्मविश्वास में रहता नहीं हूँ, सहज में रहता हूँ, हर चीज को स्वीकारते रहता हूँ। दुख आ गया यस, सुख आ गया यस, चलने दो। मन बहुत हारता भी है दोस्तों, देख लेता मेरा मन हार रहा है, उसे भी देखता हूँ। अपने आप को ये 30 मार का नहीं समझता, अरे मेरा मन क्यों हार रहा है। मैं तो लोगों को मेडिटेशन की बात बताता हूँ। स्वीकारता जैसी आती है ना, वैसे आनंद आ जाता है, आपका मन स्ट्रांग होता है। ये जो प्रॉब्लम आती है ना, क्यों आती है, आपके मन को ताकतवर बनाने के लिए। ये एक प्रोसेस है सफलता को प्राप्त करने का। जितने भी लोग सफल हुए हैं, अगर वो असफल न होते वो सफल नहीं बनते, तो प्रोसेस है ना। इसलिए सहज में रहिए, सहज रहोगे आत्मविश्वास की जरूरत नहीं पड़ेगा। सहजता से बोलोगे ऑटोमेटिक आत्मविश्वास आ जाएगा, किसी भी काम में, चाहे बोलने पर, चाहे जो भी कार्य करने पर। ठीक है, शाम भी हो गई है, देख सकते हैं कि सूर्य अब ढलने वाला है। चलिए देख लीजिए यहाँ का और नज़ारा। नहर के बगल में ये पूरा अंदर फसल होती है, खेत है, जंगल है।